नमस्कार दोस्तों। मैं के नायक आप सभी को एस क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th का त्रिगोनोमेट्री का सीरीज चालू किए, जिसमें हम लोग करीब करीब 6 वीडियो देख चुके हैं। ये 7वां वीडियो है। चलिए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में क्या पढ़ना है। दोस्तों, आप इससे पहले वाले वीडियो में 3 आइडेंटिटी पढ़े हैं। त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का 3 फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं भाई? आप पढ़े हैं, एक एस सी पढ़े और एक एस टी पढ़े और एक सी सी पढ़े। एक एस सी, एक एस टी और एक सी सी पढ़े। एस सी का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एस टी का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। कॉसेक सी सी का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। इसी प्रकार अगर आप बात करोगे साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा। कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा। टेन का अपोजिट होता है कोट, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 होगा। उसके बाद आपको याद रखना है, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अगर इतना आपको याद है तो आपको क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये 8.4 एक्सरसाइज 8.4 का एक्सरसाइज 8.4 का 5वां का ये पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो होगा ना, ये 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर हुआ। इसी को हम लोग को प्रूव करना है। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए एलएचएस बोलते हैं कि इस वाले को एलएचएस बोलते हैं और इस वाले को आरएचएस बोलते हैं। तो एलएचएस में दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। भाई क्या करोगे आप? ये कॉसेक थीटा है ना, उसको आप बोलोगे कि सर ये 1/sin थीटा होगा। अब माइनस ये जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा को कहोगे कि सर ये होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा। चलिए इतना हम लोग लिख दिए, ऊपर में होल स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते, एक एलसीएम लेने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता है नहीं, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पूरे पे होल स्क्वायर लग जाएगा। इस होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बाय में होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, उसको ऐसे ही रहने दो। और नीचे में देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है मेरे भाई। ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप 1 पे स्क्वायर लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप कहोगे कि सर ये 1 माइनस कोस थीटा का जो होल स्क्वायर है ना, इसको सर पावर में 2 है इसीलिए इसको 2 बार लिख देते। कोई बात नहीं भाई, लिख दो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे में देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी। उसी तरीका से इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और बाय में होगा 1 प्लस कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। यही मेरा आरएचएस हो। चलिए हम लोग अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का कोशिश। चलिए 2 नंबर हम बना के देखते हैं। देखिए आपको एलएचएस में दिया है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस लिखा है 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो क्या करोगे आप? देखिए इसमें कुछ दिमाग लग नहीं सकता है। सिर्फ एलसीएम लेने के सिवा, भिन्न करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता है नहीं। चलिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए आएगा और इंटू कॉस ए आएगा। भाई इसमें जो आप भाग करोगे ना, बता रहा हूँ मैं आपको, जो भाग करोगे ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? कॉस ए बचेगा। क्या बचेगा भाई? कॉस ए। इस कॉस ए और कॉस ए को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर क्या करोगे? कॉस ए से भाग करोगे इस पूरे में क्या करोगे मेरे प्यारे? कॉस ए से भाग करोगे। तो कॉस ए से भाग करेंगे तो क्या होगा? इस कॉस ए से भाग करेंगे तो ये कॉस ए खत्म हो जाएगा। ये 1 प्लस साइन है, इस कॉस ए से इसमें भाग के तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही लिख देंगे प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में होगा 2ab, प्लस में होगा 2ab। पाई में जो लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे 1 प्लस साइन ए
और कॉस ए। एक चीज बताइए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है तो 1 लिख देंगे, और ये प्लस में 1 है तो रहने देते हैं ऐसे ही, और प्लस में 2 साइन ए। अब देखिए जो नीचे में लिखा हुआ है ना उसको ऐसे ही आप लिख दो, 1 प्लस साइन ए, और क्या लिखा हुआ है, कॉस ए लिखा हुआ है। अब बताइए अब क्या करेंगे, तो कहिएगा सर ये 1 है ये 1 है, ये हो जाएगा 2। अब प्लस में 2 साइन ए लिखा हुआ है तो लिख दिए, बाय में जो लिखा हुआ वैसे ही लिख दो आप, 1 प्लस साइन ए इंटू में लिखा हुआ है कॉस ए तो लिख दिए। भाई ऊपर में देखो टू टू क्या होगा, कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, और नीचे में जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू में लिखा हुआ है कॉस ए। आप कहोगे सर ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 बाई कॉस ए। आपको पता होना चाहिए ये जो 2 का 2 ही रहेगा, और 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए क्या होगा, सेक ए होगा। यही मेरा क्या है मेरे भाई, RHS है, यही हमको प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। चलिए अगला देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन जो है, टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा बराबर प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, उसके बाद आंसर मिलाइएगा। देखिए LHS में दिया है टेन थीटा, बाय में 1 माइनस कॉट थीटा, और प्लस में दिया है कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ हमको आइडिया नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे। देखिए जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आए क्या करना नहीं करना है, तो आप साइन को उसमें बदल दो, सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो इसको क्या लिखोगे आप, साइन थीटा बाय लिखोगे कॉस थीटा, फिर नीचे में क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा, बाय में लिखोगे साइन थीटा, फिर प्लस ये कॉट थीटा को क्या लिखोगे कॉस थीटा, बाय में लिखोगे साइन थीटा, और 1 माइनस ये टेन थीटा को क्या लिखोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसके बाद आप क्या करोगे, कहोगे सर ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही हम लिख देंगे, लेकिन बट्टा में सर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, ये 1 है और साइन थीटा, तो एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा एलसीएम आएगा। आप कहोगे सर इसको 1 से साइन थीटा में भाग करेंगे साइन थीटा होगा, साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। इसी प्रकार इधर भी करेंगे तो ऊपर में जो है ना कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखा हुआ वैसे ही लिख देंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बाय में आएगा कॉस थीटा। अब एक चीज आपको याद रखना भाई, ए बाय बी रहे और सी बाय डी रहे तो क्या होता है कि सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर, और ये जाता है यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भी वही चीज होगा, ये साइन जो है ना साइन के पास जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो टर्म आप देख रहे हो ना ये वाला टर्म ये जाएगा कॉस के पास, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस प्लस, अब इसमें भी कॉस थीटा कॉस के पास जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बाय में होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए इतना तो हम लोग कर लिए, इसके बाद हम लोग कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। देखिए दोस्त इसको कैसे बनाएंगे, अब एक चीज़ बताते हैं आपको, ये तो आप समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं हम लोग। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे मान लो अगर a माइनस बी लिखा हुआ है, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेते हो तो भाई ये प्लस वाला जो है ना माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस बी को इधर कर दोगे और ए को उधर कर दोगे, नहीं बी को इस साइड ए को इस साइड। कहने का मतलब जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखना, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, वही काम यहाँ हम करने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये जो कॉस थीटा है और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब इस चीज में देखिए कि हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, जहाँ पे हम कलर कर रहे हैं यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, माइनस। तो आप इसी से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलके बन जाएगा माइनस, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ऐसे ही रहेगा, और बाय में क्या होगा ये कॉस थीटा, और इंटू में हो जाएगा आपका माइनस कॉमन लिए नहीं तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, और ये प्लस वाला बन जाएगा आपका माइनस। अब देखिए आपको एलसीएम लेना बड़ा आसान हो जाएगा, आप एलसीएम में टेंशन नहीं लोगे, क्यों नहीं टेंशन लोगे, क्योंकि भाई साइन यहाँ देखो कॉस है, ये कहीं ना कहीं हम कुछ गलती उलती तो नहीं लिखे भाई, यहाँ पे देखिए साइन था तो साइन यहाँ साइन होगा ना,
आप इसको साइन कर लो, इसको आप साइन कर लो, यहाँ भी क्या होगा, साइन होगा, ये भी साइन होगा। अब देखो यहाँ पे मतलब साइन था तो साइन ही ना होगा, कोस क्यों लिखोगा। चलिए देखिए तो क्या होगा, ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना लिख दिया। आप क्या करोगे, इससे भाग करोगे तो कोस कोस कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये भाई साइन बचेगा। आप इस साइन से साइन स्क्वायर थीटा में गुना करोगे तो साइन क्यूब थीटा होगा, और इधर हो भाई क्या करोगे, साइन साइन कैंसिल होगा इस साइड, और उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा से और कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करोगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। चलिए इसके बाद क्या करोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है भाई, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीका से इसको लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे बी स्क्वायर, अब प्लस में क्या होगा, ए बी होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में जो लिखा हुआ है ना उसको आप ऐसे ही लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप कहोगे सर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सर ये 1 होगा, अब प्लस में ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा, और पाई में क्या लिखोगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हैं, अब हम सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ऊपर में मैं लिखता हूँ सेपरेट करके, देखो आप सेपरेट करके क्या लिखोगे, सेपरेट करके लिखोगे वन बाई साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या लिखोगे, प्लस में लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा, बाई में साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो दोस्त, ये 1/sin आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, और 1/cos थीटा हो जाएगा सेक थीटा, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसी चीज को आप ऐसे सजा करके लिख दोगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम बता, देखिए आप वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कीजिए, उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है ना बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो आप देखिएगा। देखिए एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस में क्या दे रखा है, 1 प्लस सेक ए, और बाय में दिया है सेक। आप इसमें क्या करोगे, टर्म को सेपरेट करोगे, टर्म को क्या करोगे, सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक ए, अब प्लस में हो जाएगा सेक ए बाई सेक ए होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 बाई सेके क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और सेके कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉस। अब एलएचएस तो हम लोग सॉल्व कर लिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे आरएचएस। तो आरएचएस में क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए, और बाय में लिखा है 1 माइनस कॉस ए। आप साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बाय में जो लिखा है 1 माइनस कॉस ए उसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी, और इंटू में लिखोगे ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में लिखोगे ए माइनस बी लिखोगे, ए माइनस बी लिखोगे, और बाय में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस है, उसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो ये 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस कॉस है। यहाँ से आपको एल एच एस और आर एच एस बराबर आया, आप लिख देना हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हो गया प्रूव। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझे होंगे।